दिल्ली के आया नगर से निगम पार्षद रही चमन अंबावता और उनके पति रमेश अंबावता ने बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। वो सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं के आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। रमेश अंबावता साउथ दिल्ली में रहने वाले हैं और पिछले कई दशकों से बीजेपी से जुड़े हुए थे। इसी पर रिपोर्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी के नेता लगातार जमीनी स्तर पर जुटे हुए हैं, जिसमें सफलता भी मिलती जा रही है। आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर अब देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के नेता भी आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी का दामन थाम रहे हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार की नीतियों से नाराज होकर आया नगर से निगम पार्षद रहे रमेश अंबावता और चमन अंबावता सहित सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। और ये संभव हो पाया है ओम प्रकाश तंवर और करतार सिंह के प्रयासों से, जो रमेश अंबावता जैसे बीजेपी के पुराने नेता और कार्यकर्ताओं को पार्टी ज्वाइन करवाई। ओम प्रकाश तंवर और करतार सिंह ने सभी का पार्टी में स्वागत भी किया। रमेश जी हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई करतार सिंह तंवर जी और हमारे नए नियुक्त पार्टी में शामिल हुए भाई रमेश अंबावता जी, चमन अंबावता जी, पूर्व निगम पार्षद भाई सुंदर जी और तमाम हमारी आम आदमी पार्टी की टीम आज दुर्गेश जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली भाजपा में एक खलबली मची हुई है। ज़्यादा दिल्ली की बात तो दुर्गेश जी हम नहीं बताते, लेकिन अपने छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की आपको बात बताते हैं कि आने वाले चुनाव में चारों के चारों सीट आपके नेतृत्व में हम आम आदमी पार्टी को जिताने जा रहे हैं। वो इसलिए नहीं कि कोई बहुत बड़ी कोई इस तरह की बात है, लेकिन जो राजनीतिक परिवर्तन, जो राजनीतिक दिशा, जो जिस राजनीतिक शैली के साथ आम आदमी पार्टी काम कर रही है, उससे जो बिल्कुल धरातल के व्यक्ति के जीवन में जो सुधार आया है, उसको देखते हुए हर आदमी की जो राजनीतिक सोच रखता है उसकी यही इच्छा होती है, अगर किसी राजनीतिक दल से जुड़ने की इच्छा हो तो हम आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ें। तो आज बहुत ही अच्छा अवसर आया है। भाई करतार सिंह जी के नेतृत्व में पूरे महरौली विधानसभा, छतरपुर विधानसभा, बाकी और जो दक्षिण दिल्ली की विधानसभा क्षेत्र है वहाँ तक व्यापक प्रसार और व्यापक प्रभाव भाई करतार जी का है। और वो जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, हमारी तमाम नीचे की टीम दुर्गेश जी आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आज रमेश जी के आने के बाद एक और बहुत मजबूती हमारी आम आदमी पार्टी की टीम को मिली है। आगे आप जो भी जिम्मेदारी, जो भी दिशा निर्देश, क्योंकि आगे कॉर्पोरेशन के चुनाव भी आ रहे हैं, जिस कार्यकर्ता को जो देंगे तन मन धन से आपके लिए और पार्टी के लिए समर्पित रहेंगे। इस अवसर पर रमेश जी को दुर्गेश जी की तरफ से, पूरी तमाम पार्टी की तरफ से, करतार जी की तरफ से, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से और आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता की तरफ से रमेश जी को, उनके साथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि एक बहुत मजबूत व्यक्ति हमारे आम आदमी पार्टी के परिवार से जुड़े हैं और हमारा परिवार जो छतरपुर का परिवार है आज बहुत मजबूत हुआ है। इसके लिए मैं दुर्गेश जी का और अपने पार्टी के अध्यक्ष केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और रमेश अंबावता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी से जुड़ चुकी है और ये लगातार ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। उसी कड़ी में आज रमेश अंबावता जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैंने तो सच्चाई में बहुत पहले से प्रयास किया था, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। उनके आने से हमारी पार्टी जो छतरपुर में बहुत मजबूत होगी। वहीं आप में शामिल होने के बाद रमेश अंबावता ने कहा, बीजेपी की नीतियां बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। देश का अन्नदाता कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर बैठा है, उसके बाद भी सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं। यही नहीं, रमेश अंबावता ने केजरीवाल सरकार की खूब तारीफ की। रमेश अंबावता का कहना था, राजधानी दिल्ली में जो काम केजरीवाल सरकार ने अब तक किया है वो बीजेपी कभी नहीं कर पाई। अंबावता ने कहा, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको पूरी निष्ठा के साथ पूरा करेंगे।
कैरियर है भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरुआत की 1990-91 से, और आज करीब आयनगर वार्ड समेत छतरपुर विधानसभा के करीब 500 कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आयनगर वार्ड की लोकप्रिय निगम पार्षद श्रीमती चमन अम्बावता जी भी पिछले 30 वर्ष से भाजपा से जुड़ी हुई है, वो भी आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रही है। भाजपा सरकार किसान भाइयों के साथ जो कर रही है वह किसी भी सूरत में सहन करने लायक नहीं है। इसीलिए आगे की राजनीतिक यात्रा भाजपा में रहकर संभव नहीं। वर्तमान राजनीति में आप ही एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने वादे पूरे किए और वास्तव में राजनीति में बदलाव लेकर आई। रमेश अम्बावता जी, जो कि भाजपा के छतरपुर विधानसभा के बहुत ही पुराने और जुझारू नेता हैं, उनके आने से हमारी पार्टी को विधानसभा में बहुत मजबूती मिलेगी। मैं भाई रमेश अम्बावता जी और चमन अम्बावता जी, जो कि पूर्व निगम पार्षद हैं आयनगर वार्ड से, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और यही कहूंगा कि उनके आने से हमारे परिवार में, आम आदमी पार्टी परिवार में उनका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश अम्बावता और चमन अम्बावता के साथ सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने टोपी और पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। जाहिर है, एक बात तो साफ है कि आखिर बीजेपी के पुराने नेता और कार्यकर्ताओं के आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पार्टी को दिल्ली में लगातार मजबूती मिलती जा रही है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी के और भी पुराने नेता आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी का दामन थाम लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक से जनतंत्र टीवी ने खास बातचीत की। सुनिए क्या कहा। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक इस वक्त हमारे साथ हैं। दुर्गेश जी, रमेश अम्बावता और चमन अम्बावता ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। क्या लगता है कि केजरीवाल सरकार की नीतियों से दिल्ली प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर पहली बार शायद दुनिया में ऐसा हुआ कि एक ही सरकार 2 बार चुनी गई और इतनी बम्पर मेजॉरिटी के साथ चुनी गई। और अब पूरी दिल्ली ने ठान लिया कि आने वाले एमसीडी चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत उसी तरह से देना है। और उसी काम से, जैसे रमेश भाई ने अपनी बात में भी बताया कि किस तरह से इनके वार्ड में किस तरह से आम आदमी पार्टी ने काम किया और पूरी दिल्ली के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने काम किया, उससे प्रभावित होकर इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है। और सब लोग जानते हैं कि पिछले 30 सालों का राजनीतिक करियर रहा है। जनता के लिए दिन रात लगे रहते हैं, हर समय जनता के बीच में है, जनता के काम कराते हैं और इनके आने से आम आदमी पार्टी और मजबूत हुई है। जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ते जा रहे हैं, कद आम आदमी पार्टी का तो बड़ा हो ही रहा है, लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी की नीतियों से, क्योंकि 30 साल पुराना राजनीतिक सफ़र उनका रहा बीजेपी में और अब आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो अगर हम बात करें तो आने वाले जो चुनाव हैं, कॉरपोरेशन के भी चुनाव आने वाले हैं, तो कितनी मजबूती आपको रमेश अम्बावता और चमन अम्बावता के आने से मिलती हुई दिखाई दे रही है? निश्चित रूप से, क्योंकि पिछले 15 साल से जो शासन रहा एमसीडी में बीजेपी का, वो बिल्कुल भ्रष्टाचार से भरा रहा हुआ है। आज पूरी दिल्ली गंदी है, कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए हैं, कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिली, हर तरफ पूरी तरह से बुरा हाल हो रखा है, पूरी दिल्ली के अंदर हाहाकार है। और इसी के कारण ये स्थिति है कि आज हर तरफ लोग बीजेपी से परेशान हैं, लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि एमसीडी के अंदर भी आम आदमी पार्टी को मौका मिले और वो काम कर सकें। शुक्रिया दुर्गेश जी बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक जी थे। कैमरा पर्सन शेरा के साथ इंद्रसेन यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।